जब डॉक्टर साहब से मिले और हमने इनको बताया, बोले ठीक है आप मतलब सिलम्स में जाके कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आजकल देखा जाए तो मेडिकल में भी आप काम करिए, हमारे साथ जुड़िए। डॉक्टर साहब को जो बताया चीज़ें तो डॉक्टर साहब ने सडनली बोले ठीक है आप इस तरह से एक कैंप लगाइए और कंटिन्यूअसली आप इस कैंप को करते रहिए। अगर जिस तरह से पेशेंट आते हैं तो हम महीने में 2 भी कैंप लगाएंगे, वैसे महीने में 1 कैंप तो हमारा है ही, डिपेंड ऑन पेशेंट कि पेशेंट हमारे पास कितने आते हैं। जैसे कि आज की डेट में हमारे पास लगभग 70 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, कुछ उनमें से अभी पहुँचे नहीं है, धीरे धीरे आ रहे हैं, और 70 पेशेंट देखना एक दिन में तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी जितना हो सकता है जो पेशेंट आए हुए हैं उनका जैसा भी डॉक्टर साहब बताएंगे उस तरह से उनका करा जाएगा। बाकी जो रह जाएंगे उनको नेक्स्ट जो कैंप लगेगा उसमें जल्दी से जल्दी आपको देखा जाएगा। बाकी आपसे एक ही अनुरोध है, कोई भी नीडी पर्सन है उन्हें बताएं इस कैंप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद आपका। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने आपको सारी जानकारी दी कि किस तरीके से इलेक्ट्रोपैथी काम करती है और कैसे हम इसके उपयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं। ये दवाइयाँ ऐसी है, मैंने अपने खुद रिलेटिव को दिलवाई थी, 3-4 रिलेटिव को दिलाई थी, तो उन्होंने इस दवाई के बारे में कहा था ये अमृत है, दवाई नहीं है अमृत है। और सच्चाई में मेरे खुद के छोटे जियाई थे, उनको कैंसर की बीमारी थी, उनका हाथ ऐसे करके फड़क रहा था। तो जब मैं उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ बहुत फड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही कि मैं भैया इनको बचा नहीं सकता, इनका दर्द कम कर सकता हूँ, क्योंकि जो कैंसर की बीमारी है वो बचा मतलब उसके अंदर तो आदमी को जाना निश्चित है, लेकिन जो दर्द होता है ना उसको परेशानी जो होती है पेशेंट को वो कम हो जाती है इस दवाई से। तो पहले दिन की जो डोज दी थी मैंने अपने घर पे ले जाकर के दी थी, तो उससे जो इनका हाथ झटक रहा था उस दवाई से इतना इफेक्ट पड़ा कि उनका हाथ झटकना बंद हो गया। तो तभी मैंने समझ लिया था कि ये दवाई नहीं अमृत है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी खुद की अपना प्रैक्टिकल क्या हुआ है। मेरे 3-4 रिश्तेदारों को मैंने दवाई दिलवाई, तो उनको जो रिजल्ट आया उनका रिजल्ट यही था कि इसमें उनको फ़ायदा मिला। और जब फ़ायदा मिला है तो डॉक्टर साहब ने और ये जो हमारी फाउंडेशन है ममता फाउंडेशन और उर्वी फाउंडेशन, इनसे बात हुई डॉक्टर साहब की, तो इन्होंने कैंप के बारे में कहा कि डॉक्टर साहब हम आप दवाई तो दे ही रहे हैं, क्यों ना हम आपका कैंप लगा दें। तो डॉक्टर साहब ने जब ही इनको कह दिया कि ठीक है आप लोगों का अगर भला करना चाहते हैं तो आप कैंप के माध्यम से भला करें। तो डॉक्टर साहब के साथ के सहयोग से ये कैंप लगाया गया उर्वी फाउंडेशन और ममता फाउंडेशन के माध्यम से। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली और इसको अपने मुकाम तक पहुंचाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से मैं तो कल्पना करता हूं कि ये इसी तरीके से कार्य करते रहें। दवाई के अंदर कितनी ताकत है, और ताकत नहीं है तो देखिए इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है। प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उनको भी इसका फ़ायदा हुआ है इलेक्ट्रोपैथी से, और सीएम राजस्थान हैं उन्होंने भी इसका प्रचार करा है और उसके लिए फंड अलग से दिया है कि इलेक्ट्रोपैथी किस तरीके से काम कर रही है जो, और उन्होंने बढ़ावा देने के लिए इसको फंड दे दिया है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से फंड दिलाया है कि ताकि इस इलेक्ट्रोपैथी का खूब प्रचार हो और फ़ायदा मिले लोगों को। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है अभी डॉक्टर साहब ने आपको सभी को दिखाया, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लगातार इस दवाई का उपयोग करें और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। आप और मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट होते होंगे शायद, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी का 0% साइड इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट बहुत है, जैसा कि भी यहाँ बहुत सारे पेशेंट बोल रहे थे कि भाई किसी को ऑर्थो की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, तो ये बहुत अच्छी पहल है। आप लोगों को जो एक मेडिसिन आती है वो मेडिसिन वगैरह को छोड़ के एलोपैथी को सबको नेचुरोपैथी में आकर के इलेक्ट्रोपैथी, जिससे कि हमारे साइड इफेक्ट भी ना हो और आप लोग स्वस्थ भी जल्दी हो जाए। तो ये बहुत अच्छी पहल डॉक्टर साहब ने की है। डॉक्टर साहब ने एक बात और बोली कि यहाँ सीनियर सिटीजन के माध्यम से जो भी लोग आएंगे
उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट और के गोरखपाल वार्ड के अंदर हमारे जो सीनियर सिटीजन है या कोई ऐसे असमर्थ लोग हैं जो कि भाई दवाई नहीं ले पाते, तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने पहल की है। तो हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया करते हैं कि क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने अपना योगदान देने के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रोपैथी से इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब ने विकास सोची। और डॉक्टर साहब के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से डॉक्टर साहब उन्नति करते रहें और लोगों की सेवा करते रहें और लोगों के बीच में अपने द्वारा जितना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो देते रहें और लोग स्वस्थ होते रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरी धर्मपत्नी प्रियंका सक्सेना जो यहाँ की नगर पार्षद है, वो भी अपने